आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले क्लास 12 आपका पोएट्री सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। सिलेबस के अंदर जितनी भी पोयम है ना, उसमें से कोई भी एक पोयम पे सीधा बोलेगा एप्रिसिएशन लिखो, 4 मार्क्स के लिए आता है। हर साल इतने बच्चे पूछते हैं कि मैम एप्रिसिएशन को पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है। मैम एक काम करो ना, मेरे को ना आप आटो पोयम का मतलब एप्रिसिएशन बना के दे दो, मैं घर से रट के चले जाऊंगा, कोई भी पोयम पे आया लिख दूंगा आराम से, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैम ये आटो पोयम का एप्रिसिएशन याद करने पड़ेगा यार, कुछ तो हमको डिस्काउंट दो, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो ना कि बर्डन हल्का हो, राइट। सो सारी के सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाली हूँ, बस बने रहना, छोटी सी वीडियो है, मज़ा आ जाएगा। ये वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स होने वाली है, क्योंकि नोट्स के अंदर सब कुछ डाल रखी हूँ और ये नोट्स भी आपको देने वाली हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। हेलो एवरीवन देयर, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। सो यहाँ पे देखो, गौर से सुनो, ये जो नोट्स है ना मैंने आपके लिए बना दी और आपको दे दूंगी। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर नोट्स के अंदर मैंने आटो पोयम का एप्रिसिएशन इतनी सिंपल भाषा में लिखो कि आपको याद हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा आराम से कि फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, राइट, तो ही आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। देखो एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे को तो आज टीचर ने अप्रिशिएट करी, मतलब मेरी प्रशंसा करी, मेरी तारीफ करी, राइट। तो हमारी पोइट्री लैंग्वेज में एप्रिसिएशन का मतलब होता है पोयम का थोड़ा डिटेल में, कोई भी पोयम का, राइट, थोड़ा सा डिटेल में अपने को यानी क्रिटिकल वे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि आपने को ये पोयम कैसी लगी, पोएट के बारे में लिखना है, पोएट ने इस पोयम के अंदर जो मैसेज दिए है वो कैसा है, हमारा क्या ओपिनियन है, बेसिकली काइंड ऑफ रिव्यू देना है, बट एकदम फॉर्मल तरीके से। ये होता है एप्रिसिएशन, राइट, कि पोयम कैसी है एग्जैक्टली, क्या क्या इसके अंदर खासियत है, ये सब। नेगेटिव बातें नहीं लिखेंगे, आई नो आप नेगेटिव लिखने के लिए नेगेटिव चीज़ें भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि इसका नाम है एप्रिसिएशन, वी हैव टू एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब तारीफ करना है, भले ही उस पोएम के अंदर कोई नेगेटिव बात हो या आपको लगे कि यार कितनी बोरिंग पोएम है, लिख देता हूँ चलो ये बोरिंग, नहीं, मत करना, बिकॉज एप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट एप्रिशिएटिंग, राइट। सो ये हो गया। अभी क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपके एप्रिसिएशन में क्या चीजें ढूंढेगा कि वो आपको 4 मार्क्स से 4 मार्क्स देगा। और मैंने इसी नोट्स के अंदर टॉपर का भी एक आंसर लगाई हूँ, पूरा बताने वाली हूँ, बस बने रहो, क्योंकि आप बहुत जल्दी वीडियो बंद करके भागते हो, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या करने वाला है ना, एग्जामिनर जो है वो तो देखेगा कि भाई ये बच्चे ने 4 मार्क्स के लिए बराबर सब कंटेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, तो वो ये 3 चीज आपके आंसर में ढूंढेगा। एग्जामिनर आपके एप्रिसिएशन में 3 चीज ढूंढेगा कि जो भी अपने सिलेबस के अंदर 8 पोयम है, उसमें से कोई भी एक पोयम पे जो अपने को एप्रिसिएशन पूछा है, क्या आपने उसी पोयम के थीम के ऊपर एप्रिसिएशन लिखे हो, क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं चालाकी, पूछा गया है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के ऊपर एप्रिसिएशन और लिखते हैं कोई और ही, हैव यू ऑन योर टुमारो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर तो नहीं मिले। मतलब जो पोयम पे पूछा है वही पोयम का एग्जैक्ट थीम अपने को लिखना है, उसी पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिर दूसरा कि आपने किस ढंग से, मतलब किस फ्लो में, क्या फॉर्मेट यूज किए हो पूरी के पूरा एप्रिसिएशन लिखने के लिए, मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन किए हो, आपका क्या प्रेजेंटेशन रहा है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स और दे देंगे। और बाकी का 1 मार्क्स आपको मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा करने पे, अपना भी पर्सनल ओपिनियन देने पे कि यार ये पोयम मेरे को क्यों पसंद आई, वॉट इज माई ओपिनियन, वॉट इज माई टेक। ये लास्ट पॉइंट अगर आप अपने एप्रिसिएशन में ऐड करते हो ना यार, फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% गारंटी दे रही हूँ। और एक कुछ एक्स्ट्रा चीज तो करनी पड़ेगी, वो क्या है मैं बताती, बोनस है, मजा आएगा। देखो नोट्स तो मैं दे रही हूँ, ऑफकोर्स यही आपको रट लेना है, वो तो हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर से सुनो, ये
मतलब अपने को जो पोएम पे पूछा है उसका ही हम थीम लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्ट फॉर्मेट में फ्लो में देंगे और अपना पर्सनल ओपिनियन भी लिखेगा और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा बोनस करके जाएगा, एग्जामिनर को आधा मार्क्स भी काटने नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ बस याद रखना कि ये सब करने के बाद भी अगर आपके आंसर में ग्रामेटिकल एरर करे हो, स्पेलिंग मिस्टेक करे हो, कटम कुटी करे हो, तो आपके एक आधा मार्क्स कट जाएंगे। मतलब वो सब एकदम परफेक्ट होने के बाद भी अगर ये सब गलती है तो एक आधा मार्क्स एग्जामिनर काटेगा। तो ये छोटी चीज़ तो आपको ऑफकोर्स याद रखना है। ठीक है, अब मैं क्या बोलने जा रही हूँ कि फॉर्मेट देख लो, जो मैं फ्लो बोल रही हूँ ना, सही फ्लो ये आपका होना चाहिए। मतलब एप्रिसिएशन की शुरुआत ऐसे 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 होके एंडिंग ऐसे होने चाहिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। मतलब मान लो आपकी पोएम नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पे एप्रिसिएशन आया, सो द फर्स्ट थिंग यू व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द टाइटल इन कैपिटल लेटर, राइट, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड कैपिटल लेटर में आपका हेडिंग। ठीक है, उसके बाद आप शुरू करोगे, पोएट के बारे में सबसे पहले बताओगे, उस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है या फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, थीम बताओगे, आपकी कोई भी उस पोएम की फेवरेट लाइन लिखोगे, पोएटिक डिवाइसेस, स्पेशल फीचर, मैसेज, आपका ओपिनियन एंड लास्ट बोनस। बोनस में क्या बोल रही हूँ, बार बार कुछ बोनस करेंगे अपन। बोनस ये करेंगे कि उस पोएम से रिलेटेड जो भी मैचिंग कोट या प्रोवर्ब जाता है, जैसे आपकी पोएम नंबर 6 है मनी, तो उस पोएम के थीम के हिसाब से प्रोवर्ब है मनी कांट बाय हैप्पीनेस, राइट। तो वो प्रोवर्ब से अपन अपने एप्रिसिएशन की एंडिंग करेंगे मस्त इन्वर्टेड कॉमा लगाकर। ठीक है, बोलते हैं ना मिर्च मसाला डाल के, तो आपको फुल मार्क्स देंगे। शुरुआत अच्छी हुई है, एंडिंग अच्छी हुई है। तो ये आपको ना एक चीज़ बता देती हूँ, अच्छे से सुनो। बच्चे क्या करते हैं मालूम, सिर्फ थीम, अबाउट पोएम और टाइटल, ये 3 पॉइंट को लंबा खींचते, लेंदी बना देते। ठीक है, मतलब उन्होंने सिर्फ 2-3 पॉइंट को ही लंबा खींचे, तो वैसे क्वेश्चन, वैसे आंसर को ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर, याद रखना। कैसे आंसर को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, जो बच्चे ने वैरायटी ऑफ पॉइंट्स कवर किया है लेकिन भले ही वो पॉइंट के अंदर छोटी छोटी चीज़ें लिखा है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, राइट। दो टाइप के बच्चे हैं, एक बच्चा सिर्फ 3 पॉइंट लिख रहा है लेकिन बड़ा बड़ा लिख रहा है, भर भर के लिख रहा है, थीम को ही खींचे जा रहा है, अबाउट पोएम को ही खींच रहा है, बट उसने तो 3 पॉइंट ही कवर किया, तो उसको 4 में से 4 नहीं देगा वो एग्जामिनर, उसको 4 में से 1 या एकदम मैक्स टू मैक्स 1.5 दे देगा। लेकिन वो बच्चा जो ये सारे पॉइंट कवर कर रहा है लेकिन छोटे छोटे, भले ही 2-2 लाइन लिख रहा है वो, ठीक है, राइमिंग स्कीम के बारे में 2 लाइन, थीम 2 लाइन, फेवरेट लाइन 2 लाइन, 2-2 ऐसा, तो ऐसे बच्चे को 4 में से 4 फुल मिलता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कवर होल पॉइंट, टाइटल, अबाउट पोएम, जो भी आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये दूसरी चीज करोगे। अब आप बोलोगे मैम रहा नहीं जा रहा है, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, रट लेके बैठ के, है ना। वो बताने से पहले आपका एक कांस्टेंट क्वेश्चन मेरे को पूछा जाता है बार बार, मैम एप्रिसिएशन को पैराग्राफ में लिखे कि पॉइंट्स में लिखे, पैराग्राफ में लिखे पॉइंट्स में लिखे, यही चलता है। तो इसका क्लियर कट आंसर है, यू हैव टू राइट द एप्रिसिएशन इन पैराग्राफ फॉर्मेट, इन पैराग्राफ फॉर्मेट, राइट। बट अभी आपको एक चीज बताती हूँ, आप याद करने के लिए एक सिस्टम बना दो। मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए एक नोट्स लाई हूँ, देखो। लिखोगे पैराग्राफ में कैसे, सीधा दुनियादारी छोड़ दो, सीधा ये आंसर देखो। ये बच्चे को 4 में से ऑलमोस्ट 4 मार्क्स मिले, 3.5 इज लाइक फुल मार्क्स, है ना। ये बोर्ड पेपर का रियल आंसर है, ठीक है, बोर्ड पेपर का रियल आंसर। तो देखो कैसे लिखा है, पूरा पैराग्राफ में कंटिन्यूएशन है ना, कुछ पॉइंट में कवर है नहीं है, बट आप इसको जब रीड करोगे तो ये बच्चे ने सारे पॉइंट कवर किया है। उसने पोएम का नाम लिखा है, उसने पोएम के राइटर के बारे में लिखा है, उसने थीम लिखा है, राइमिंग स्कीम के बारे में लिखा है, मैसेज, देखो मैसेज के बारे में लिखा है, राइट। सो उसने सारे पॉइंट को कवर किया है इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, ओके। तो आपको ये इस तरीके से लिखना है, समझ गए। सीधा आपको दिखा रही हूँ, बोलूंगी तो कंफ्यूज हो गए, पैराग्राफ कैसे लिखूं, फॉर्मेट कैसे रखूं। सीधा देख लो यार, ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर दिखना चाहिए। पूरा कंटिन्यूएशन में लिखते जाओ, हाँ, आपको पैराग्राफ बनाना है तो आप ऐसा पैराग्राफ भी बना सकते हो, 2-2 लाइन छोड़ के, डजंट मैटर, बट पॉइंट में ऐसा पॉइंट नंबर डाल के मत लिखना बाबा, है ना। तो वो गया। अब मैंने आपके लिए क्या करी हूँ, आपके लिए एक नोट्स बनाई हूँ, देखो। ये भी एक और बच्चे का पैराग्राफ आंसर शीट है, रियल आंसर शीट, 3.5 मार्क्स। तो देखो
अच्छा, ये तो आप ये आंसर याद कर लो ना भाई, ये कौन से पोएम नंबर 4 के ऊपर है, बच्चे ने ऐसा लिखा 3.5 मार्क्स मिल गए, तो आपको भी ऐसा याद कर लो। ठीक है, ये कौन सी पोएम है, पोएम नंबर 7 है, राइट। देखो ये बच्चे ने कैसा किया, लास्ट में आपको दिख रहा होगा प्रोवर्ब है, नथिंग कैन डीम द लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम विद इन, इट इज अ प्रोवर्ब। इस पोएम के थीम के एंडिंग प्रोवर्ब से करी बच्चे ने। ठीक है, तो फुल मार्क्स मिले। अभी फाइनली मैं आपको क्या करने जा रही हूँ, फाइनली लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द एप्रिसिएशन ऑफ पोएम नंबर 1। देखो एकदम कलरफुल तरीके से मैंने सिस्टम बना दी हूँ, सारी के सारी पोएम को एकदम सेम फॉर्मेट में पढ़ेगा। पोएट, स्टाइल, थीम, फेवरेट लाइन, पोएटिक डिवाइस, स्पेशल मैसेज, ओपिनियन एंड कोट। ठीक है, अब देखो पोएम नंबर 1 है, पोएम नंबर 2, पोएम नंबर 3, पोएम नंबर 4, पोएम नंबर 5, पोएम नंबर 6, पोएम नंबर 7, पोएम नंबर 8, राइट। सबका फॉर्मेट सेम है, तो आपको याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा कि मेरे को क्या करना है, सिर्फ फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स मेरे क्लियर है ना, बस पोएम के थीम के हिसाब से चीजें बदलनी है, कोट बदलने हैं, ओपिनियन तो मोस्ट ऑफ द चीज में ना ऐसा मैंने इसमें के अंदर डाल दी कि सेम है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे द पोएम इज रिटन इज फ्री वर्स। ठीक है, बहुत सारी जगह आप खुद रीड करना, आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, मतलब जहां जहां जो चीज अपन सेम रख सकते हैं सब पोएम में उसको सेम रखेंगे। बदलेगा क्या, पोएट के नाम बदलेंगे, थीम बदलेगा, कोट बदलेगा, मैसेज बदलेगा, बराबर। पोएटिक डिवाइसेस आप रिपीट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ है। अब मैंने इसको इस तरीके से लिखी हूँ आपके याद करने के लिए भाई, जब एग्जाम में जाके लिखोगे तो ये सबको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना और आपका आंसर एट द एंड कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट आपके याद करने के लिए पॉइंटर्स में लिखी हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा पॉइंट मत लिख देना। ठीक है, ह्यूज ब्रैकेट में बोल रही हूँ आपके याद के लिए, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सब सेम, इसमें मजा आ गया, एकदम सिंपल भाषा में फुल मार्क्स मिलने वाला आंसर है ये, फुल मार्क्स मिलने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में छोटा छोटा छोटा, इसमें से भी आप अगर 1-2 लाइन हटा भी दोगे तो चलेगा, बट एकदम सिंपल भाषा में। सब चीज का प्रोवर्ब भी मैंने डाल दिया ताकि आपको वो मेहनत ना करना पड़े। ओके, अभी आते हैं वो बच्चों पे जिनको ना एकदम एक ही पेज पे सारी के सारी पोएम चाहिए, तो ये वाला पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, या ये पूरी की पूरी नोट्स ना मैं डाल रखी हूँ किधर पे, नाज एकेडमी ऐप हमारा प्यारा सा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। कंटेंट में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, डॉक्यूमेंट पे जाके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12, देन अपने को क्या चाहिए, पोएम चाहिए ना, तो पोएम सेक्शन ढूंढेंगे और यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन की नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं अभी आपको सामने लेकर आई हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप गौर से देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये वाली जो आपकी कहाँ गई, हाँ ये क्या है, ये आपके रिवीजन के लिए सारी की सारी पोएम का शॉर्ट रिवीजन एकदम। पोएम नंबर 1 का नाम क्या है, राइटर कौन है, क्या राइमिंग स्कीम यूज की गई है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, थीम क्या है, मैसेज क्या है, डन। ठीक है, तो एक A4 साइज में पूरी की पूरी 8 पोएम आपके आंखों के सामने रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट, राइट। ये हो गया। अब लास्ट फाइनल चीज आप सभी के लिए, जो बच्चे बोल रहे कि मैम थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा क्या, तो देखो डिस्काउंट इन द सेंस लाइक 8 पोएम के 8 एप्रिसिएशन याद करके जाऊं यार, इससे अच्छा मेरे को कोई बता देता कि ये पोएम पे आने वाला है, या ये 2 में से कोई एक पोएम, तो मेरा बर्डन हल्का हो जाता ना। तो अपने पास एक ही, देखो किसी को नहीं पता क्या पेपर आने वाला है, अपन एक ही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि पिछले साल कौन कौन सी पोएम पे आया है, तो उसका मैंने आपके लिए छाट दी बैठ के। अभी मैं वही कर रही थी, 1 घंटा लगा ये काम करने के लिए सारे के सारे PYQ निकाली और देखी कि जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2021 जुलाई में कौन सी पोएम पे एप्रिसिएशन आया था, पोएम नंबर 6 पे आया था। फिर 22 मार्च, और जो बच्चे टपक गए उनका जुलाई में होता है, तो उनका देखो पोएम नंबर 4 5 में आया, फरवरी 7 6 ये पोएम पे आया। तो इससे आप बस एक एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी पोएम अब तक नहीं आई है या कौन सी पोएम पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप मेरे को गेस करके बताओ, मेजॉरिटी अपन कर सकते हैं कि 2021 में सिलेबस चेंज हुआ था, 2025 तक अब तक एग्जाम हुआ है, उसमें ये सब साल में ये सारी पोएम पे एप्रिसिएशन पूछा था, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन होता नहीं है, लिखा हुआ है देना है। तो ये सबके एनालिसिस के बेस पे आप क्या गेस लगा रहे हो कि 2026 में कौन से आएगी। ये काम मैंने आपका कर ली, बैठ के छाटने का, फिल्टर करने का काम मैंने कर दी। अब आप गेस करो और कमेंट सेक्शन में खुद देख लेना, बच्चे जो मेजॉरिटी ऑफ द पोएम बोल रहे हैं ना,
वो हाई प्रोबेबिलिटी वही आएगा। यस, क्योंकि साइकोलॉजी है, क्योंकि एग्जामिनर लोग भी देखते हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले देखते हैं कि भाई हमने ऐसे कौन सी एप्रिसिएशन है, कांस्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे पूछ चुके हैं, फिर से कौन सा पूछना चाहिए, न्यू पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, जब मैं आपको एग्जाम से पहले लाइव आके मैराथन लूंगी तब मैं भी आपको अपना प्रेडिक्शन बता दूंगी कि भाई ये पोयम मेरे को लग रही आएगी एप्रिसिएशन, आप इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कर दी, ये देख लो एंड डेट्स इट। अभी यहाँ पे आपको देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपका एंड में आंसर कुछ इस तरीके से प्यारे तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको एप्रिसिएशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं आके आपको बस ट्रिक स्ट्रैटेजी बताऊं। मेरे को था कि यार मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी बना के दूं, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। आपके लिए नोट्स वगैरह सब ढूंढना, फिल्टर करना, सब कलेक्ट करना एक साथ, यार टाइम लगता है। तो इसकी वजह से मैंने क्या कर दी, पूरी नोट्स बना दी। ये पूरा का पूरा PDF है 20 पेजेस का, राइट। इसके अंदर आपको PYQ भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको सारी नोट्स के एप्रिसिएशन भी मिल जाएगी, इसके अंदर वो रिवीजन नोट्स भी मिल जाएगी और ये आपको प्रेडिक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, नाज एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन में से एंड स्टार्ट योर स्टडी। सिंपल, मजा आया, इजी है यार, टेंशन मत लो। हाँ, अब एप्रिसिएशन आपके लिए और आसान कब होगा, जल्दी बताओ। जब आपको एग्जैक्टली पता है पोएम किस बारे में है। आप बिना पढ़े एप्रिसिएशन रटने जाओगे तो आपको बहुत बोर भी होगा और आपको लगेगा यार मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को बहुत रट्टा मारना। इतनी छोटी छोटी पोयम है, यूट्यूब पर डालो ना, पोयम नंबर 1 बाय शफक नाज, पढ़ा रखी हो यार फ्री में, इतने कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाई हो कि आपका आधे एक घंटे पूरी पोयम खत्म हो जाएगी। 1 शॉट मैराथन भी ले रखी हूँ। एक लेक्चर तो मेरा ऐसा है कि एक वीडियो के अंदर पूरी पोयम पढ़ा के खत्म कर दी, कि पढ़ लो भाई, छोड़ो मत। कोई भी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका काम सबसे आसान कब होगा, जब आपको सच में पता है कि पोयम क्या बोल रही है, क्या मैसेज है। तो फिर ये सब रटना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने की। हाँ, 8 पॉइंट है, पहले मेरे को पोएट के बारे में लिखना है, फिर थीम लिखना है, फिर फेवरेट लाइन लिखनी है, मैसेज वगैरह, समझे। फॉर्मेट याद कर लो, राइट। सो आई होप मजा आ गया आपको इस सेशन में। डाउनलोड कर लो ये नोट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपकी और क्या प्रॉब्लम है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, गेस ज़रूर करना आपको क्या लगता है कौन सी पोएम पे आ सकता है। इसी तरीके से मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में एंड स्टे ट्यून्ड। आई लव यू ऑल।